नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहद्र हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं आलू की। एक्चुअली अंग्रेजी में इसको पोटैटो भी कहते हैं और पूरे विश्व के अंदर आलू को खाया जाता है। महर्षि चरक अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पारास्त्र, पुनर्वसु, आत्रेय, अंगीरा, हमारे इन सब महापुरुषों ने जो वैज्ञानिक थे आयुर्वेद के, उन्होंने कहा कि कंद जो हैं हैवी होते हैं, भारी होते हैं, गरिष्ठ होते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि संसार में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी ऐसी लता नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षुप नहीं है जिसका हम औषधि के रूप में प्रयोग न कर सकें। इसलिए कंद हैवी होने के बाद भी इनका प्रयोग हम शरीर में कैसे लाभकारी कर सकते हैं उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। बहुत से लोग आलू की चिप्स, आलू के बहुत से व्यंजन, आलू का हलवा खाते हैं, आलू को भून कर खाते हैं, आलू को तलकर खाते हैं। ये सभी गलत है। हाँ, अगर चिप्स बना करके आप वैसे सेक लेते हैं उसको अग्नि पर तो वो हल्का हो जाता है। आलू को उबालकर अगर आप प्रयोग करते हैं तो वह भी हल्का हो जाता है, प्रोटीन देता है। और नहीं तो तलकर, भूनकर या चिप्स के रूप में न जाने कितने व्यंजन आजकल बाज़ार में आलू से बने हुए आ रहे हैं। लेकिन जिनको भुना जाता है या तला जाता है वो सभी अभक्ष्य हैं, खाने नहीं चाहिए। उनसे शरीर में कैंसर पैदा होता है, उनसे मोटापा पैदा होता है, उनसे अल्सर पैदा होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा होता है और आंतों की बहुत सी बीमारियां, आंतों का हर्निया तक भी इससे पैदा होता है। मैंने देखा है अक्सर महिलाएं व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं तो आलू का हलवा खा जाती हैं, आलू को भून कर तल कर खाती हैं। ये सभी गलत है। इसलिए अक्सर महिलाओं को हर्निया रोग हो जाता है, अक्सर महिलाओं के शिष्ट हो जाते हैं यूट्रस में, अक्सर महिलाओं की माहवारी की समस्या होती है, माहवारी के समय दर्द होता है, क्योंकि उसका कारण ये ज़्यादा तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने से ये होता है। हाँ, अगर आपको आलू को उबाल कर प्रयोग करिए, पानी में उबाल करके आलू में अच्छा घी डाल करके खाइए, सेंधे नमक का प्रयोग कर लीजिए। अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो दही आलू का रायता बना करके खा लीजिए। पतला होना चाहते हैं तो लस्सी का रायता, छाछ का रायता और उसमें आलू डाल करके खा लीजिए। और आलू को उबाल करके, प्याज डाल करके, टमाटर डाल करके उसका प्रयोग आप कीजिए, उबाल करके खा लीजिए। या आप वैसे ही अग्नि में इसको भून लीजिए। भून कर बनाया हुआ आलू भी हैवी नहीं होता, उबाला हुआ आलू भी हैवी नहीं होता। और अपने अनुसार मनपसंद सब्जियां बनाइए। आजकल हरी सब्जियां आ रही हैं, आलू मेथी का प्रयोग कीजिए, आलू पालक का प्रयोग कीजिए, आलू बथुए का प्रयोग कीजिए, आलू मटर का प्रयोग कीजिए। बहुत सी सब्जियां हैं लेकिन उबाल कर प्रयोग कीजिए। जो आप इनको भूनते हैं, तलते हैं, यह आपके लिए हानिकर है, यह आपको रोगों को पैदा करता है। सभी चीज़ें हमारे लिए लाभकारी हैं अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए, और सभी चीज़ें हमारे लिए हानिकर हैं अगर उनको गलत ढंग से प्रयोग किया जाए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं घी रसायन है, लेकिन अगर इस घी को कच्चा यानी मक्खन के रूप में प्रयोग किया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, मोटापा नहीं बढ़ने देता, एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, चर्म रोग नहीं बनने देता। और अगर इसको ताकर के घी निकाल लिया जाए और इस घी को अगर सब्जी में, दाल में, रोटी पर रख करके खाया जाता है तो कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन जब इसी घी का परांठा बनाते हैं तो ये हैवी हो जाता है, बीमारी पैदा करता है। इसकी जब पूरी बनाकर खाई जाती है तो नुकसान करता है, एसिडिटी पैदा करता है। और इसको दूध में डालकर, गर्म दूध में पी लिया जाए तो गर्मी करता है, ठंडे दूध में डालकर ले जाए तो खांसी का कारण बन जाता है। इसलिए किस चीज़ को किस चीज़ के साथ आप प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो आलू को उबाल लीजिए, उसमें घी डाल करके खा जाइए, यही आलू आपको मोटा कर देगा। अगर आप दुबले पतले होना चाहते हैं तो इस आलू को उबाल करके इसमें नमक डाल लीजिए और जीरा डाल लीजिए। नमक और जीरा डाल करके जब इस आलू का प्रयोग करेंगे, यही आलू आपको पतला कर देगा।
जो मोटे व्यक्ति हैं पतले हो जाएंगे। खाली आलू का ही प्रयोग कर लीजिए, आलू चावल भी बनते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का संस्कार के प्रभाव से किस चीज़ के साथ किसका प्रभाव कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अधिक जानकारी के लिए किसी भी रोग के बारे में, जो जन्म के पश्चात हुए प्रत्येक रोग को आयुर्वेद ठीक करता है, हमारा अनुभव कहता है, लेकिन जन्मजात रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो किसी भी रोग के बारे में अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, हार थक करके भगवान से प्रार्थना करने लग गए हैं कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान पर आइए, या टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। जैसे मैं फ्री होऊंगा आपसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपको समूल सभी रोगों से मुक्त करूंगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।